Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best possible content on this channel. तो हम कर रहे हैं PYQ की सीरीज जिसमें हम CBSE के 2024 बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन कंपार्टमेंट के एग्जाम में पूछे गए हों या CBSE के मेन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हों। तो हर एक सेट में से हर एक क्वेश्चन उठा के ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज बीइंग कवर्ड इन दिस सीरीज। तो कीप ऑन फॉलोइंग द सीरीज। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आज हम करेंगे 3D के 5 मार्कर्स। 3D के जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 मार्कर्स ही पूछे जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे 5 मार्कर्स हैं, तो इसलिए हम उसके आधे 5 मार्कर्स करेंगे और आधे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। देखो सबसे पहले ना ये जो A है, A पॉइंट हमें गिवन है 2, 3, 4 और B पॉइंट हमें गिवन है 4, 5, 8। तो जो गिवन लाइन जो हमें फाइंड आउट करनी है वो AB को बाइसेक्ट करती है। AB को बाइसेक्ट करती है मतलब उसके मिड पॉइंट में से पास करती है। ये लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो समझ लो कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो M में से वो लाइन पास करती है। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक पॉइंट जिसमें से लाइन पास करती है वो तो यहाँ से मिल जाएगा, और एक डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन चाहिए होंगे। तो उसके लिए देखो क्या कंडीशन गिवन है, एंड जो लाइन है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस एंड दिस। ये दोनों लाइंस अगर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो उस फॉर्म में गिवन है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है, मतलब a माइनस x फॉर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और x y z के कोफिशिएंट्स 1 है। तो ये इक्वेशन को ले लो इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन को ले लो इक्वेशन 2। तो अपने क्वेश्चन को अब करते हैं स्टार्ट। तो इसमें जो m है, m इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे 2 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो 2 प्लस 4 अपॉन 2 विच इज 6 अपॉन 2, 3 प्लस 5 मतलब 8 अपॉन 2, 8 प्लस 4 मतलब 12 अपॉन 2। तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 4 एंड 6। तो ये तो हमें मिल गया। लाइन जिस पॉइंट में से पास कर रही है वो पॉइंट होता है x1, y1, z1 जो कि हमें मिल चुका है। अब लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो हमें फाइंड आउट करनी है उसके डायरेक्शन रेशियोज ले लो A, B, C। और क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 1 के भी परपेंडिकुलर है, 2 के भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। नाउ रिक्वायर्ड लाइन इज, या फिर ऐसे कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 1 लाइन 1। तो उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं नीचे 3 माइनस 16 7, सो 3 माइनस 16 7। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 हो जाएंगे, ये है 3 8 माइनस 5। अब कंडीशन लिख लो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो ABC वाली लाइन है ना जो हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज ABC है वो 1 के परपेंडिकुलर है। तो 3A माइनस 16B, 3A माइनस 16B प्लस 7C हो जाएगा 0, ये वाली कंडीशन लगा के। इसी तरह दूसरी लाइन के साथ 3A प्लस 8B माइनस 5C इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इन दोनों को सॉल्व। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए देखो 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, ABC इक्वेशंस हैं 2। तो अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस होती तो हम सॉल्व कर सकते थे, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। बट यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, बट ये 2 इक्वेशंस के राइट हैंड साइड पे 0 है, तो हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। ABC के नीचे लिख लो इसके कोफिशिएंट्स 3 माइनस 16 7 और इसके 3 8 माइनस 5। अब जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं वैसे ही करेंगे, बट इसमें क्या करेंगे, जब A वाला पार्ट लेंगे ना तो A वाली रो और A वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो इसको और इसको हिट स्ट्राइक ऑफ कर दिया।
तो ये हो जाएगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -16 इंटू -5 इज 80, -8 इंटू 7 56। और b के नीचे, अब b के नीचे b वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम डिटर्मिनेंट से एक्सपैंड करते हैं तो -b होता है ना, -b, जैसे फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया तो a इंटू समथिंग, फिर -b इंटू समथिंग, इसलिए ना b वाला जब रो एंड कॉलम छोड़ोगे तो दिस इंटू दिस करने के बजाय उल्टा कर लो। 7 इंटू 3 21, -5 इंटू 3 इज -15, तो वो हो जाएगा +15। और c के नीचे वैसे ही इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो 8 इंटू 3 24, -16 इंटू 3 48, क्योंकि वो भी -48 है तो +48 हो जाएगा। अब a अपॉन 24 हो गया एंड b अपॉन 36 हो गया, c अपॉन 72 हो गया। ये सारे 12 के टेबल में आते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशोज है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। 12 इंटू 2 इज 24, 12 इंटू 3 इज 36, 12 इंटू 6 इज 72। तो ए बी सी की वैल्यू 236 ले लेंगे, चाहे उसको लैम्डा लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सीधा 236 भी ले सकते हो। तो ए बी सी जो आया वो आया 236। अब हमें निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी वो इस पॉइंट में से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशोज आर 236। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और पहले ये लिख लेते हैं, y माइनस 4, z माइनस 6, और डिनोमिनेटर में आएंगे ये डायरेक्शन रेशोज 236। अगर, क्योंकि देखो ये रेशो होती है, अगर हम इसको इज इक्वल टू k लेके 2k 3k 6k ले लेते, यहाँ पे k लगा लेते, क्योंकि रेशोज है ना तो k ऑलरेडी कैंसिल ही हो जाता, मतलब, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख लो तो फिर उसको कैंसिल कर दो, तो एक ही बात है। सो दिस इज आवर आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द लाइन्स, ये वाली लाइन गिवन है एंड दिस लाइन, they are perpendicular to each other and intersect, also find the point of intersection of two lines। बहुत कुछ पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, लाइन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन। जैसे फर्स्ट वाली लाइन को हम अगर ओपन कर दें ब्रैकेट्स को, लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप प्लस 2 के कैप। एक्चुअली लैम्डा वाला जो होता है ना वो वेक्टर बी होता है, तो इसको हम लैम्डा वाली टर्म्स ये 3 है अलग लिख लेंगे, और ये 2 टर्म्स को अलग लिख लेते हैं। आई कैप वाली टर्म तो 0 है, जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस ये हो गया 2 जे कैप और ये हो गया 3 के कैप। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लें, हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आई कैप तो 0 है, जे कैप इज़ 1, दिस इज़ 2, ये x1 y1 z1 होते हैं, और ये डायरेक्शन रेशोज़ वाला वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन रेशोज़ है 1 2 3। तो इक्वेशन जो होगी इन कार्टेशियन फॉर्म, फर्स्ट वाली x माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वेशन होती है ना x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये x1 y1 z1 है, ये a b c है, तो y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। अब इसमें हमें इंटरसेक्शन का भी फाइंड आउट करना है, तो इसके डायरेक्शन रेशोज आर a1 b1 c1। तो सबसे पहले इसमें ना दोनों पार्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं, तो इसको k ले लो, तो यहाँ पे x अपॉन 1 इज इक्वल टू k, तो x हो जाएगा k, y माइनस 1 अपॉन 2 इज k, तो y हो जाएगा 2k प्लस 1, और z हो जाएगा 3k प्लस 2। तो ये पॉइंट ऑन द लाइन है, इसको p ले लो, k 2k प्लस 1 3k प्लस 2। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन का काम तो हो गया। सबसे पहले
लाइंस को परपेंडिकुलर भी प्रूव करेंगे, तो उसके लिए दूसरी लाइन को भी लिख लेते हैं। दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू आई कैप, ये तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, आई कैप माइनस 3 म्यू जे कैप प्लस के कैप इंटू पी म्यू प्लस 7। एक्चुअली यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये म्यू की टर्म्स में है, इसको भी ओपन करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस 3 म्यू जे कैप प्लस पी म्यू के कैप प्लस 7 के कैप। तो ये वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस 7 के कैप, और यहाँ पे जब म्यू कॉमन लोगे तो माइनस 3 जे कैप प्लस पी के कैप। तो इसको भी जब कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, इसके जो पॉइंट है आई कैप है, जे कैप वाली टर्म 0 है और 7 के कैप का कोफिशिएंट है, और इसके कोफिशिएंट्स हैं 0, -3 एंड p। तो ये हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन -3 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन p। तो इसको हम ले लेते हैं म्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 म्यू प्लस 1, इसको जब इक्वल टू म्यू पुट करोगे ना तो x इज इक्वल टू 0 म्यू प्लस 1 विच इज सिंपली 1। y हो जाएगा -3 म्यू प्लस 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और z हो जाएगा p म्यू प्लस 7। तो इस पॉइंट को ले लो q, 1 -3 म्यू एंड p म्यू प्लस 7। सबसे पहले इसके दो पार्ट्स हैं, तो लाइंस को हमने एक कार्टेशियन फॉर्म में दोनों को लिख लिया। फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना था, वो तो इजीली हो जाता विदाउट चेंजिंग टू कार्टेशियन फॉर्म, बट सेकंड के लिए कार्टेशियन फॉर्म, इंटरसेक्शन वाले पार्ट के लिए हमें कार्टेशियन फॉर्म लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लाइन 1, ये 1 एंड 2 ले लो, 1 इज परपेंडिकुलर टू 2, तो कंडीशन क्या होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। एक्चुअली पहले हम ये ले लेते तो हमें आंसर p की टर्म्स में नहीं लिखना पड़ता। तो a1 a2 इसके डायरेक्शन रेशियोज आर 1 2 3, तो 1 2 3, और a2 b2 c2 है 0 -3p, तो 0 यहाँ पे -3 प्लस p इज इक्वल टू 0, -6 प्लस 3p इज इक्वल टू 0, तो 3p की वैल्यू आ गई 6, तो p की वैल्यू आ गई 2। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली दो लाइंस हमें गिवन थी। सबसे पहले हमें प्रूव करना था कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं गिवन थी, तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब a प्लस लैम्डा b फॉर्म में हमने लिख के फिर उनकी कार्टेशियन फॉर्म लिख ली, और कार्टेशियन फॉर्म लिख के हमने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल 0 से प्रूव कर दिया कि दे आर परपेंडिकुलर। अब हमें प्रूव करना है कि उनका दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। तो पहले वाले का जो पॉइंट आया है वो है p विच इज़ k 2k प्लस 1 3k प्लस 2, तो k 2k प्लस 1 3k प्लस 2। दूसरे वाले का आया है q 1 -3 म्यू p म्यू प्लस 7, तो 1 -3 म्यू p म्यू प्लस 7। p की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो p जो होगा वो 2 है, तो यहाँ पे p की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा q इज़ 2 म्यू प्लस 7। अब इससे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कैसे करती है, इंटरसेक्शन वाला जो क्वेश्चन है कि इंटरसेक्ट करती हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो इंटरसेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड ध्यान से सुनना। इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों पॉइंट्स के, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो तीनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए ऑब्वियसली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि x एंड y कोऑर्डिनेट सेम हैं, तो उससे हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी। तो हम ले लेते हैं कि k इज इक्वल टू 1, तो एंड 2k प्लस इक्वेटिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स, तो k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड 2k प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी -3 म्यू। इन दोनों को सॉल्व करके हम k एंड म्यू की वैल्यू निकालेंगे।
के एंड म्यू की जब वैल्यू आ जाएगी तो इसका z कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो कि k की टर्म्स में होगा और इसका z कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो कि म्यू की वैल्यू पुट करके आएगा। तो अगर दोनों के z कोऑर्डिनेट सेम आ जाते हैं दैट मीन्स ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, अगर नहीं सेम आते तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एंड y के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देंगे। तो उससे k तो 1 आया, k की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दो, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू 3 = -3 म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ गई -1। तो म्यू इज़ -1 एंड k इज़ 1। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब z कोऑर्डिनेट ऑफ P जो होगा, P पॉइंट है उसका z कोऑर्डिनेट है 3k + 2, तो k की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 3 × 1 + 2 विच इज़ 5 एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो होगा वो है 2 म्यू + 7। जब हम इसमें म्यू की वैल्यू 1 पुट करेंगे -1 पुट करेंगे तो -2 + 7 5 आ जाएगा। तो z कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं। तो लाइंस, गिवन लाइंस इंटरसेक्ट, तो ये तो प्रूव हो गया। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस जो होगा किसी एक में पुट कर लो, जैसे फर्स्ट वाला था ना के, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट तो सेम ही होगा, चाहे वो इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो। k की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 3, k की जगह 3 पुट करके 1 पुट करके 1 3 5 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मीडियंस थ्रू A एंड B एंड यूज द इक्वेशंस ऑब्टेन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस ऑफ मीडियंस, जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज सेंट्रॉइड। तो ये है A इज़ 1 1 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 2 -1। हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A एंड B फाइंड आउट करनी है। तो AM ले लेते हैं पहले। AM इज़ द मीडियन। अगर AM मीडियन होगा तो M क्या होगा, M मिड पॉइंट ऑफ BC होगा, तो M इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो M के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे B एंड C का मिड पॉइंट है ना, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2, तो 1 - 2/2, 2 + 2/2 एंड 1 - 1/2। तो M के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -1/2, 4/2 इज़ 2 एंड ये हो गया 0। अब हमें मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ AM जो होगा उसके लिए हमें डायरेक्शन रेशोज ऑफ AM चाहिए। डायरेक्शन रेशोज ऑफ AM मतलब A के कोऑर्डिनेट्स हैं, M के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x2 - x1 मतलब -12 -1 -12 -1, y2 - y1 2 - 1, z2 - z1 0 - 0 वो तो 0 ही है, तो -3/2 1 एंड 0 ये आ गए। अब डायरेक्शन रेशोज है ना, इसको सिंपल फॉर्म में कर लो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे फ्रैक्शन में लिखना फिर थोड़ा सा अजीब लगेगा, -3 2 0 हो गए डायरेक्शन रेशोज। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ AM। इक्वेशन ऑफ AM के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा x - x1/A, y - y1/B इज इक्वल टू z - z1/C। x1 y1 z1 किसको लेना है, AM की इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, तो A हमें ऑलरेडी गिवन था तो उसको x1 y1 z1 ले लो, तो x - 1 y - 1 z - 0 अपॉन ABC हमारे ये आए हैं -3 2 0, तो x - 1 अपॉन -3, तो इसको यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो x - 1 अपॉन -3 y - 2 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z/0 इज इक्वेशन ऑफ AM।
तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ ए एम। अब हमें दूसरे मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ ए एम आ गई। अब हमें दूसरे मीडियन की जब फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मीडियन थ्रू बी भी फाइंड आउट करना है, तो इसको ले लो बी एन। तो बी एन जो होगा, एन सबसे पहले निकालते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो 1 - 2/2, 1 - 2/2, 1 + 2/2 एंड 0 - 1/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -1/2, 3/2 एंड -1/2। ये n के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी एन निकालेंगे। बी एन के डायरेक्शन रेशोज -½ बी के कोऑर्डिनेट्स -1, 3/2, -2 एंड -½ -1 होंगे। तो ये हो गए, ये 1 to 1 थे ना, उसको माइनस कर दिया, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये हो गया -3/2 और 3/2 -2 जो होगा -1/2 होगा, और ये भी -3/2। क्योंकि देखो ये डायरेक्शन रेशोज हैं, डायरेक्शन रेशोज को सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो उसको हटा सकते हैं, तो उसके लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -3, -1, -3, माइनस को भी हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3, 1, 3। तो इक्वेशन ऑफ बी एन जो होगी वो होगी, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ ए एम आ गई थी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ बी एन होगी वो निकाल लेते हैं। राइट टू लेफ्ट चलते हैं इसमें। इक्वेशन ऑफ बी एन, x1, y1, z1 क्या है, जिसमें से पास करिए। तो b है 1 to 1, तो x - 1, y - 2, z - 1, और नीचे आएंगे डायरेक्शन रेशोज जो कि हमने अभी निकाले थे, विच इज़ 3, 1, 3। तो ये आ गई 3, 1, 3। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ बी एन आ गई। अब क्वेश्चन में आगे पूछा है, देखो सबसे पहले वर्टिसेस थे, मीडियंस थ्रू ए एंड बी निकाल लिए। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होगा, सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो हम ये वाली जो इक्वेशन है ना, x - x1/-3, ये जो ए एम की इक्वेशन आई थी, यहाँ पे लिख देती हूँ। x - x1 अपॉन, मतलब x - 1/-3 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z/0। इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो। तो इसके ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट जो होगा उसको p ले लो। -3 लैम्डा + 1, 2 लैम्डा + 1, 0 लैम्डा। तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और जो बी एन की हमारी इक्वेशन आई है वो आई है x - 1/3, तो इसको ले लो, म्यू ले लो। तो x इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस म्यू, 3 म्यू, x इज इक्वल टू 3 म्यू + 1, और जब इसको इक्वल टू म्यू करेंगे तो 1 म्यू + 2, तो विच इज सिंपली म्यू + 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 म्यू + 1। अब हमें कैसे करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, कि कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लो। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y। जब x एंड y के कोऑर्डिनेट्स हम इक्वेट करेंगे तो -3 लैम्डा + 1 इज इक्वल टू 3 म्यू + 1, 1 एंड 1 कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो एक तो इससे ये आ गया हमारे पास। अब जब y के कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करेंगे तो 2 लैम्डा + 1 इज इक्वल टू म्यू + 2। तो म्यू की जगह माइनस लैम्डा पुट कर दो, माइनस लैम्डा + 2, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसी तरह म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी -1/3। सो म्यू इज -1/3। अब हम निकालेंगे z कोऑर्डिनेट ऑफ p, वो तो 0 है, एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ q निकालेंगे। ये है 3 म्यू + 1, म्यू की जगह -1/3 पुट कर देंगे,
तो -1 + 1 हो जाएगा विच इज़ 0। तो इनके z कोऑर्डिनेट्स हैं, z कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, तो मैं am की इक्वेशन को हटा देती हूँ यहाँ से। z कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, तो इस केस में हमें ये पता चल गया कि लाइंस इंटरसेक्ट, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होगा जो P एंड Q का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सेंट्रॉइड किसी एक में वैल्यू पुट कर लेते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे इसमें पुट कर लेते हैं, क्योंकि 0 है ना तो हमारा काम इजी हो जाएगा। लैम्डा इज 1/3 -3 × 1/3 + 1, और दूसरा है 2 × 1/3 + 1, 0। तो ये हो गया 0, 2/3 + 1 is 5/3, 0 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू गिवन लाइन्स। इस लाइन को 1 ले लो और इस लाइन को ले लो 2। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है विच इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। तो हमें बेसिकली लाइन निकालने के लिए एक तो x1 y1 z1 चाहिए और एक abc चाहिए। तो पहले हम पहला वाला पार्ट करते हैं, x1 y1 z1 निकालने वाला, क्योंकि वो लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। बेसिकली हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसके लिए इसको लैम्डा ले लो और इसको म्यू ले लो। फर्स्ट लाइन में x/1 इज लैम्डा, तो इस पर कोई भी पॉइंट ले लो, 1 लैम्डा हो जाएगा। y-1/2 जो है 2 लैम्डा + 1 हो जाएगा, एंड z-2/3 को इक्वल टू लैम्डा पुट करेंगे तो z हो जाएगा 3 लैम्डा + 2। और जो q पॉइंट है जो कि इक्वेशन 2 पे लाई करता है, x-1/0 इज म्यू, तो x इज इक्वल टू 0 × म्यू + 1 हो जाएगा, तो ये तो सिंपली 1 है। एंड -3 म्यू प्लस -3 म्यू, सिंपली -3 म्यू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है। z-7/2 को इक्वल टू म्यू पुट करेंगे तो 2 म्यू + 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें ये तो प्रूव करना नहीं है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, बट मेथड वही रहेगा। सबसे पहले हम कोई दो कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर लेंगे और उससे क्या लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो प्रूव नहीं करना लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो z कोऑर्डिनेट इक्वल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम x एंड y के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर लेते हैं, तो उससे लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकाल के किसी एक में पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, x का जब हमने किया तो सीधा लैम्डा ही आ गया, लैम्डा इज़ 1। y का जब किया 2 लैम्डा + 1 इज इक्वल टू -3 म्यू, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 है तो इसमें पुट कर दो, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू -3, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी -1। किसी एक में पुट कर दो, वैसे भी म्यू की भी ज़रूरत नहीं थी, इसी में पुट कर दो। p निकाल लेते हैं, लैम्डा की जगह 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें से लाइन पास करती है, मतलब जो लाइन पास करती है x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट जो है वो है 1, 3, 5। अब हमें प्रूव करना है कि, अब हमें निकालना है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है। लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी ABC। चाहे सेम टाइप के क्वेश्चंस है, क्योंकि 3D के क्वेश्चंस में कई बार मुश्किल होती है, तो सारे क्वेश्चंस कवर करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि हर एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ABC एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 1 जो होंगे, दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है तो इसके हैं 1, 2, 3 जो भी नीचे होते हैं, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 होंगे 0, -3, 2, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ये जो गिवन रिक्वायर्ड लाइन है 1 एंड 2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस कंडीशन क्या होती है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 1 के भी परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 मतलब 1A + 2B + 3C इज इक्वल टू 0, A + 2B + 3C इज इक्वल टू 0, और ये सेकंड के भी परपेंडिकुलर है तो 0A वो तो 0 ही हो जाएगा, -3B
प्लस 2c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, 0a लिख लेते हैं। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने बताया था डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं अब हम। तो डिटर्मिनेंट मेथड के लिए इसके कोफिशिएंट्स लिख दो 1 2 3 और दूसरे के हैं 0 -3 2। और इसको सॉल्व करने के लिए पहले ए वाली रो को हटा दो और कॉलम को, तो ये आ जाएगा 4 -9, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है। और बी के लिए जैसे मैंने बताया था कि इसमें क्या करो कि सेम उल्टा करना है, क्योंकि नहीं तो बी का नेगेटिव होता है, या तो बी के साथ नेगेटिव लिख दो फिर नेगेटिव को नीचे ट्रांसफर कर देना। तो -3 जब बी वाला हटाएंगे हम रो एंड कॉलम तो 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और -2 इंटू 1 तो वो हो जाएगा -2। और सी के नीचे आएगा सी वाला रो एंड कॉलम हटा के -3, अगली टर्म तो 0 है ही, तो a/13, तो a की वैल्यू हो गई 13, b की वैल्यू हो गई -2, c की वैल्यू हो गई -3। अगर इन वैल्यूज़ को इन टर्म्स ऑफ k लिखना है तो भी लिख सकते हो, 13k -2k एंड -3k। अब जो रिक्वायर्ड लाइन होगी उसके ABC भी आ गए और ABC भी आ गए, x1 y1 z1 भी आ गए। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 था 135, तो x माइनस 1 अपॉन 13, k लिख लो फिर k को हटा देना, y माइनस 3 अपॉन -2k, z माइनस 5 अपॉन -3k। नेक्स्ट स्टेप में k को हटा सकते हो, तो ये होगा इसका आंसर। इवन अगर इन दोनों को पॉजिटिव लिख के इसको नेगेटिव लिखना है तो भी लिख सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 vertices of parallelogram ABCD are given A and B, equation of line passing through C and D। C and D की लाइन गिवन है, AB की थोड़ा सा इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 2 1 and B is 1 2 1 -2 5। हमें CD की इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ CD जो होगी वो ये गिवन है, x माइनस 4 अपॉन 1, y प्लस 7 अपॉन -2 एंड z माइनस 8 अपॉन 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन साइड्स AB एंड CD। AB एंड CD दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला के लिए बेटर है, कार्टेशियन वाला जो फॉर्मूला होता है वो तो काफ़ी लंबा होता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, वेक्टर इक्वेशंस निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ AB होगी, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB होंगे x2 माइनस x1, तो 1 + 1 -2 -2 एंड 5 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2 - 4 4। तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, 1 -2 2 भी ले सकते हो, बट ऐसे ही रखते हैं। तो CD की जो AB की वेक्टर इक्वेशन आ गई वो होती है A + λB। A हमेशा फर्स्ट पॉइंट को लिया करो, तो A हो जाएगा -i + 2j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i -4j प्लस 4k। तो ये आ गए। तो यहाँ पे जो CD की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ CD जो है वो है 4 -7 एंड 8 में से पास कर रही है, x माइनस x1 है और ये y + 7 है, तो पॉइंट -7 होगा। तो ये हो जाएगा 4i -7j प्लस 8k प्लस लैम्डा की जगह म्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर होगा i -2j प्लस 2k। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD निकालना है। तो A2 माइनस A1, इसको ले लो A1, इसको ले लो B1, इसको ले लो A2 और इसको ले लो B2। एग्जाम में ना इसको लिखना है A1 इज दिस, B1 इज दिस, B2 इज दिस, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो B1 B2 वेक्टर है ना, वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं बट वो सेम नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे ना 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप है, तो ऐसा करते हैं इसको रिड्यूस कर ही लेते हैं और इसी फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमारे ये सेम आ जाए वेक्टर्स। तो पैरेलल लाइंस में फ़ायदा तभी होता है ना सेम हो, माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये होगा B1 B2 की जगह, क्योंकि ये दोनों सेम ही वेक्टर है तो ये हो गया वेक्टर B। तो A2 माइनस A1 जो होगा वो है A2 इज़ 4 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप, माइनस A1 इज़ माइनस है, साइंस चेंज हो जाएंगे तो प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, 4 प्लस 1 इज़ 5 आई कैप, माइनस 7 माइनस 2 इज़ माइनस 9 जे कैप, 8 माइनस 1 इज़ 7 के कैप। और जो बी वेक्टर है वो होगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। और b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, तो b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इसका स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और इसका भी स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो अब जो है d ले लो, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। तो डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो पैरेलल लाइंस के बीच में होता है वो होता है A2 माइनस A1 का क्रॉस लेते हैं विद B वेक्टर अपॉन B का मैग्नीट्यूड, A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर। A2 ऊपर लिखते हैं, फर्स्ट रो हो जाती है यूनिट वेक्टर्स की, A2 माइनस A1 के कोफिशिएंट्स है 5 माइनस 9 7, सो दिस इज 5 माइनस 9 7 और B के हैं 1 माइनस 2 2। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे आई कैप के साथ माइनस 18 प्लस 14 हो जाएगा, माइनस जे कैप के साथ 10 माइनस 7 3 प्लस के कैप के साथ जब ये लेंगे माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप। और इसका जो है मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्रॉस बी का ये होगा रूट 16 प्लस 9 प्लस 1, रूट 26 आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में, ऊपर वाला रूट 26 आया और नीचे वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमने निकाला था 3, सो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो होगा बेस इंटू हाइट। बेस के लिए हमें देखो AB गिवन है, जैसे यहाँ पे AB गिवन है ना, तो AB के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो AB का मैग्नीट्यूड होगा, ऐसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2, दिस इज x1 y1 z1 एंड दिस इज x2 y2 z2। तो 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इज माइनस 4 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 मतलब 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर। तो ये 16 प्लस 16 32 प्लस 4 इज 36, तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। और ये जो इसकी हाइट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जैसे ये पैरेललोग्राम है ना, अगर ये AB है तो हाइट हमने ये निकाली है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रूट 26 अपॉन 3, तो एरिया हो जाएगा 6 इंटू रूट 26 अपॉन 3 विच इज़ 2 रूट 26 स्क्वायर यूनिट्स। तो काफ़ी लंबे क्वेश्चंस हैं 3D के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, दोनों पार्ट्स हो गए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the distance between this line and another line which is parallel to it. Distance between दूसरी लाइन जो पैरेलल है वो 4 0 माइनस 5 पॉइंट से पास करती है। बेसिकली हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना है, जिसमें से पहले हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है और पहली लाइन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए
x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, y माइनस 3 हो जाएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ताकि z माइनस 1 हो जाए, ये माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये लाइन आ गई हमारी y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1। इसको ले लो लाइन 1। तो लाइन 1 की इक्वेशन आ गई। लाइन 1 को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए वेक्टर वो होता है जिसमें से लाइन पास करती है, तो यहाँ पे 0 है ना, तो 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप होगा। और वेक्टर बी जो होता है वो डायरेक्शन रेशोज का वेक्टर होता है, 2 जे कैप प्लस के कैप। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ए प्लस लैम्डा बी, तो 0 आई कैप तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमारे लिए इजी हो जाता है अगर हम वेक्टर फॉर्म यूज़ करें। तो ये वाली जो वेक्टर फॉर्म है इसमें जो a1 होगा इसको a1 ले लो, a1 वेक्टर इज 3 जे कैप प्लस के कैप, और जो b वेक्टर होगा वो होगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब जो है लाइन L2 की बात करें, लाइन L2 जो है वो पैरेलल टू L1 है, दैट मीन्स डायरेक्शन रेशोज ऑफ L2 जो होंगे वो सेम एज डायरेक्शन रेशोज ऑफ L1 होंगे, तो वो भी सेम होंगे, बट ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म वाले जो हमने निकाले हैं वही करेंगे। तो 2 2 1 हो जाएगी, एंड इसमें जो पॉइंट होगा जिस पे से ये लाइन पास करती है वो है 4 0 माइनस 5। तो इसकी जो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, a2 माइनस a2 है 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस लैम्डा की जगह म्यू लिख लो, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो हमारी दोनों लाइंस की इक्वेशन तो आ गई। अब हमें दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 ये वाला जो वेक्टर होगा 4 आई कैप माइनस 5 के कैप माइनस a1, ये हो जाएगा 3 जे कैप माइनस के कैप। तो हमारा a2 माइनस a1 वेक्टर जो आया वो आया 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। और जो वेक्टर b है, दोनों का जो ये वाला वेक्टर है वो सेम है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, फिर से 2 का स्क्वायर 4, सो दिस इज वेक्टर b, एंड k का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √9 विच इज 3। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a2 माइनस a1। ऐसा करते हैं, पहले ना इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, बाद में फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट विथ b वेक्टर। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट मेथड से होगा, फर्स्ट रो इज यूनिट वेक्टर्स। a2 माइनस a1 के कोफिशिएंट्स हैं 4 माइनस 3 माइनस 6, एंड जो b वेक्टर है उसके हैं 2 2 1। इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लेंगे, तो आई कैप इंटू माइनस 3 प्लस 12 आएगा, तो 9 आएगा, माइनस जे कैप इंटू 4 प्लस 12 विच इज 16 प्लस के कैप इंटू 8 प्लस 6 14, तो ये आया 9 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 14 के कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्योंकि पैरेलल लाइंस है, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 9 स्क्वायर 81, 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196 अपॉन b का मैग्नीट्यूड है 3। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 533 रूट के अंदर अपॉन 3 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 is 0, and hence write the vector equation of a line which is perpendicular to these two lines and passing through the point 3 minus 4 7।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको 1 ले लेते हैं और सेकंड लाइन को 2 ले लेते हैं। अगर इसके न्यूमरेटर्स ऑब्जर्व करो तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन 1 जो होंगे वो नीचे वाले होते हैं डायरेक्शन रेशोज -3 2 के 2, तो ये हो जाएंगे a1 b1 c1 विच इज़ -3 2 के 2। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ इक्वेशन 2 जो होंगे उसको ले लो a2 b2 c2, तो ये हो जाएंगे 3k1 -7, क्योंकि 1 इज परपेंडिकुलर टू 2 तो कंडीशन क्या होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो होगा वो होगा 0। तो यहाँ पे -3 इंटू 3k -9k हो जाएगा, 2k इंटू 1 इज +2k और दिस इज -14 इज इक्वल टू 0, -7k इज इक्वल टू 14, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हमें फाइंड आउट करनी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स। तो इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ 2 लाइन्स तो हमने निकाल लिए थे, 2 लाइन्स a1 b1 c1, तो ये -3 2k, k की वैल्यू पुट कर देते हैं -4 2 हो जाएगा। तो ये वेक्टर b1 ले लो, जो डायरेक्शन रेशोज वाला वेक्टर है ना उसको b लेते हैं, तो -3i कैप -4j कैप +2 k कैप, और जो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोज थे a2 b2 c2, k की जगह -2 पुट करेंगे तो -6 1 -7, इसको वेक्टर b2 ले लेते हैं, -6i कैप प्लस j कैप -7 k कैप। क्योंकि हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ना, तो अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, क्योंकि वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी तो इसी से निकाल लेते हैं, तो बोथ 1 and 2 इज गिवन बाय वेक्टर b जो होगा b1 क्रॉस b2 होगा। तो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो पहले हम b वेक्टर निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे i कैप j कैप k कैप। b1 के कोफिशिएंट्स हैं -3 -4 2 और इसके हैं -6 1 -7। तो ये वाला वेक्टर निकालेंगे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके, 28 -2 26 हो जाएगा, -j कैप इंटू 21 + 12 21 33 हो जाएगा, प्लस k कैप इंटू 3, यहाँ पे -3 हो गया, -3 एंड ये +24 है ना, माइनस हो जाते हैं, तो -27 k कैप। तो b वेक्टर आ गया 26 i कैप -33 j कैप -27 k कैप। अब हमें ये गिवन है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है इट इज़ पासिंग थ्रू 3 -4 7, तो a वेक्टर हो जाएगा 3i कैप -4 j कैप +7 k कैप। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी वेक्टर इक्वेशन हमें निकालनी है a प्लस लैम्डा b। a वेक्टर भी हमने निकाल लिया है 3i कैप, मतलब वो तो ऑलरेडी गिवन था, +7 k कैप, प्लस b वेक्टर भी हम निकाल चुके हैं विच इज़ 26 i कैप -33 j कैप -27 k कैप। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये तो y/6 है, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगी x -4/-2 y/6 इज इक्वल टू z -1/-3। बेसिकली जब हम देखेंगे इस पॉइंट को P ले लो, तो P पॉइंट जो है वो है 2 3 -8। तो P पॉइंट से हमें ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ये वाली लाइन ये लाइन है, तो इसका हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेना है। इसको AB ले लो चाहे, तो AB पे PQ इज परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो हमें AB की इक्वेशन पता है, तो AB पे जब हम एक पॉइंट निकाल लेंगे
तो वो पॉइंट जो होगा वो Q होगा, क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ AB जो है वो है x माइनस 4/-2 इज इक्वल टू y/6 इज इक्वल टू z माइनस 1/-3। इसको ले लो लैम्डा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 लैम्डा प्लस 4, y हो जाएगा 6 लैम्डा एंड z हो जाएगा -3 लैम्डा प्लस 1। तो ये q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसके ऊपर जो भी AB पॉइंट होगा वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, तो वो Q भी हो सकता है, क्योंकि लैम्डा इसमें वेरी करता है ना, तो लैम्डा की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे। तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। हमें बेसिकली अगर Q फाइंड आउट करना है तो Q के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB के डायरेक्शन रेशोज़ एंड PQ के डायरेक्शन रेशोज़ दोनों निकाल के A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। तो उससे क्या होगा, इस कंडीशन से हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ PQ। डायरेक्शन रेशोज ऑफ PQ को ले लो A1 B1 C1। तो P जो पॉइंट है 2 3 -8 है, Q ये है, माइनस करके आते हैं डायरेक्शन रेशोज, x2 - x1, तो -2 लैम्डा प्लस 4 -2, 6 लैम्डा -3 एंड -3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये आ गए -2 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा -3 एंड -3 लैम्डा प्लस 9। ये A1 B1 C1 हो गए। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ PQ के, तो आ गए AB के, इसको ले लो A2 B2 C2। तो AB के डायरेक्शन रेशोज, AB ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो -2 6 -3, तो -2 6 -3। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो A1 है -2 लैम्डा प्लस 2 इंटू this is -2, B1 is 6 lambda -3 into 6 plus -3 lambda plus 9 into -3 is equal to 0। तो ये हो गया 4 लैम्डा -4 प्लस 36 लैम्डा -18 प्लस 9 लैम्डा -27 इज इक्वल टू 0। 36 प्लस 4 हो जाएगा, लैम्डा वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं 40, तो 49 लैम्डा, और ये हो गया 27 37 47, ये भी -49 हो गया इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। लैम्डा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो Q में पुट करेंगे, तो Q में जब पुट करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, -2 प्लस 4 विच इज़ 2 and 6 into 1 6 and -3 plus 1 which is -2। तो 2 6 -2 is the foot of perpendicular। अब इस क्वेश्चन में, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि also find the perpendicular distance of given point from the line। मतलब P का हमें डिस्टेंस निकालना है, PQ डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट्स जो है वो है एक तो Q के कोऑर्डिनेट्स और एक P के कोऑर्डिनेट्स। तो 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -8 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 फर्स्ट टर्म, और ये 3 का स्क्वायर विच इज़ 9, और ये -6 का स्क्वायर विच इज़ 36। So this distance is 36 plus 9 √45। 45 होता है 9 into 5, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 √5 यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2। L1 क्या है, लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो L1 के केस में जो x1 y1 z1 होगा वो होगा 2 - 1 1, जिसमें से पास करती है वो x1 y1 z1 होगा। ABC हो जाएगा, मतलब A1 B1 C1 हो जाएगा, जो लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज आर 1 1 3, तो इसके डायरेक्शन रेशोज भी हो जाएंगे 1 1 3। तो L1 की जो वेक्टर इक्वेशन होगी R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B।
तो इस फॉर्म में होता है। तो दिस इज r इज इक्वल टू a है जिसमें से पास करता है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस b वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो इसमें से जो a1 होगा वो होगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड जो b1 वेक्टर होगा वो होगा i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब दूसरी लाइन देखते हैं, L2 ऑलरेडी गिवन है हमें i कैप प्लस j कैप, पर उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले ओपन कर लेते हैं, 2 म्यू j कैप प्लस j कैप माइनस म्यू k कैप माइनस 2k कैप। तो ये हो जाएगा L2 की इक्वेशन, या इसको R ही ले लो। तो R इज इक्वल टू आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये वेक्टर हो जाएगा। एंड म्यू जब कॉमन लोगे तो अंदर i कैप के साथ म्यू वाली कोई टर्म नहीं है, तो 2j कैप और माइनस k कैप हो जाएगा। तो A2 वेक्टर है वो है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और जो B2 वेक्टर है वो है 2j कैप माइनस k कैप। अब दोनों लाइंस पैरेलल तो है नहीं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो ये हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब इसके बाद हमें निकालना होता है B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो B1 क्रॉस B2 दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, तो डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा i कैप j कैप k कैप। B1 के कोफिशिएंट्स हैं 1 1 3, B2 के हैं 0 2 माइनस 1। तो इसको जब हम ओपन करेंगे माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस j कैप इंटू माइनस 1, दूसरी टर्म तो 0 है, प्लस k कैप इंटू 2 हो जाएगा, विच इज़ माइनस 7 i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। अब हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2, और डिनोमिनेटर में लेते हैं B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का, -1 इंटू -7, i कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, j कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और k कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा -7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो रूट 54 आया डिनोमिनेटर में, यहाँ पे लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में आया 7 प्लस 2 9, 9 माइनस 6 विच इज़ 3। रूट 54 इज 9 इंटू 6, तो क्योंकि रूट 54 है ना, रूट के अंदर 9 इंटू 6, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 6। तो आंसर इज 1/√6 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये हमारे कितने लंबे लंबे क्वेश्चंस है इसमें, 5 मार्कर्स। तो इसमें से हमारे आधे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट, बाकी के हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज एंड गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।